कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी सत्संग कर लो, जब तक सत्संग का सार हृदय में धारण नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग, एक व्यक्ति भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि कभी भी वो प्रसन्न हो सकते हैं। अच्छा सुंदर बात है ना, राम जी का पट लगता है, कृष्ण जी का पट लगता है, आदिशक्ति जगदम्बा माता दुर्गा जी का भी पट लग जाता है, लेकिन भगवान शंकर का पट कभी नहीं लगता, कभी बंद नहीं होता, रात दिन बराबर खुला रहता है। जब भी आओ स्वागत है, हृदय खोल के। शंकर भगवान का बड़ा सुंदर भक्त, बार बार जाता, बिल्व पत्र चढ़ाता, जल चढ़ाता, कई महीनों तक पूजा उपासना किया। भगवान शंकर बोले ये कलयुग है, वैसे ही भक्त नहीं आते, बड़े मुश्किल से एक भक्त आ गया है, इसको भी अगर हम छोड़ दिए तो गड़बड़ा जाएगा, इससे अच्छा प्रसन्न हो जाओ। वो सही बात है, त्रेता में, द्वापर में, शतयुग में हजारों लाखों भक्त मिल जाते थे, लेकिन कलयुग में श्रेष्ठ भक्त को खोजना बड़ी मुश्किल की बात है। कहने के लिए तो सब भक्त, हम जब शुरू में यहाँ आए तो कम से कम 200-500 लोग, 1000 लोग चमत्कार देखने के लिए खड़े हो गए। महाराज आज जैसा तो इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। हम कहे धन्य है भगवान, हाँ ऊपर चढ़ा दिया हमको खजूर के पेड़ में, अब हम नीचे कैसे उतरें? धीरे धीरे प्रयत्न करके उतर तो आए, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं। भगवान शंकर बोले एक ही भक्त मिला है, प्यारा सा भक्त, इसको अगर छोड़ दिए तो हो जाएगा गड़बड़। प्रकट हो गए भगवान शंकर, बोले बेटा वरदान मांगो, बड़ा कठोर तपस्या कर रहे हो, वरदान मांगो। बोला प्रभु कोई ऐसी शक्ति दे दीजिए हमको जिससे हम जो चाहें सो मिल जाए। भगवान शंकर देखे 2, 4, 5 बार, बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना काम बना ले बाकी जय श्री राम। फिर बोले कि अगर वरदान नहीं देता हूं तो गड़बड़ा जाएगा, एक शंख दे दिए। शंख शंख लिया भक्त, बोला महाराज इसकी विशेषता भी तो बता दीजिए। शंकर भगवान बोलेंगे, बोले जो भी मांगोगे इससे वो तुमको देगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें एक देगा दूसरे को 2 देगा। बड़ा परेशान हो गया, रात दिन बराबर जल चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाया, खूब परिश्रम किया, सर्दी गर्मी, और भगवान शंकर क्या बोल दिए। अब बेचारा गया अपने धर्मपत्नी से बोला सब बेकार हो गया। धर्मपत्नी बोली कैसे? वो धार्मिक थी, बोली कैसे? अरे कैसे क्या, भगवान शिव बड़े मुश्किल से तो प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, हमको शंख दिए। शंख की विशेषता यह है कि हम जो भी इससे कुछ मांगेंगे हमको तो दे देगा, लेकिन हमारे पड़ोसी को 2 देगा। तो पत्नी बोली, सत्संगी थी, साधक थी, बोली कोई बात नहीं, अपना भी कल्याण हो दूसरे का भी कल्याण हो। अरे कैसी बात करते हो, अपना तो कल्याण हो लेकिन दूसरे का क्यों कल्याण हो? परिश्रम हम करें, टेंट हम लगवाएं, साउंड हम लगवाएं, कल्याण दूसरे को है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीव की सोच है, ऐसा ही सोचता है। पत्नी बोली कोई बात नहीं है, अपना कल्याण होगा ना, दूसरे का हो जाए, हो जाने दो। बोला ये तो खतरनाक है, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। अब उस शंख को छुपा के रख दिया, बोला कभी जब जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। चला गया परदेश, खूब मेहनत किया, परेशान हुआ। एक दिन अचानक ध्यान में बात आई कि मेरे यहाँ तो बड़ा सुंदर शंख रखा है, काहे को परिश्रम कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। आया घर में, थोड़ा कुछ क्रोधित था, उठाया शंख बजा दिया। शंख देवता प्रकट हुए, क्या चाहिए बोलो, क्या आपको चाहिए मांगो। बोला भगवान रहने को घर नहीं है, एक सुंदर सा घर बना दो। बढ़िया सुंदर घर बन गया, और नजर उठा के देखा तो पड़ोसी के 2 घर बने सुंदर सुंदर। बड़ा दुखी हो गया, अपने घर को ना देखे, बार बार उधर देखे, है भोजन करे,
आधा भोजन छोड़ के फिर बाहर निकले, घर देखे। जीव की यही वृत्ति है। जब तक अपना स्वयं का जीवन बनाने के लिए संकल्पित नहीं होगा तो कल्याण हो ही नहीं सकता है। कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी सत्संग कर लो, जब तक सत्संग का सार हृदय में धारण नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। फिर एक दिन परेशान हुआ, भगवान खाने को कुछ नहीं है, फिर शंख बजाया। शंख देवता प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो? अरे भोजन नहीं है खाने को, यही मांगता हूं और क्या मांगूंगा। 10, 20, 50 बोरी अनाज आ गया, पड़ोसी के यहां ढेर लग गया। अब अपना सब कुछ ना देखे, उसको देख देख के बार बार परेशान। एक दिन क्रोधित हुआ, भयंकर क्रोधित हुआ, अपने धर्म पत्नी से बोला कि इसको अब मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत बर्दाश्त कर दिया। सुनने की बात है, समझने की बात है, ये हम सबके जीवन की कथा है, ये हम सबके जीवन की कथा है। क्रोधित होके फिर शंख को बजाया, शंख देवता प्रकट हो गए, मांगो क्या मांगते हो? एक हमारा नेत्र फोड़ दो। अच्छा जी, फोड़ दिए। पड़ोसी के दोनों फूट गए, क्योंकि अब जब पड़ोसी को डबल मिल रहा है तो ऐसा भी तो होगा ना। एक नेत्र फूटा, पड़ोसी बिल्कुल अंधा हो गया। अब बोल अब बढ़िया है, पत्नी को बोला अब अच्छा हुआ। जाए बाहर देख के वो सूरदास बन गया था, हंसे आनंद ले, अब ठीक। फिर सोचा इसको अभी जो है ना अवसर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसको बिल्कुल पहुंचा दो ऊपर। फिर बजाया शंख, शंख देवता प्रकट हुए, मांगो क्या मांगते हो? बढ़िया सुंदर एक कूप खोद दो हमारे आंगन में। शंख देवता बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। सुंदर कूप खोद गया। अब पड़ोसी के यहाँ, इसके यहाँ एक, पड़ोसी के यहाँ 2। पड़ोसी बेचारा गिरा, जय सीताराम हो गया, सब कुछ चला गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा हुआ कंटक कटा। अगर यही धारणा जीव की रहेगी, ऐसी ही सोच रहेगी, तो जीवन में कभी भी ये मत सोचो कि परमात्मा की कृपा मिलने वाली है। मूलतः स्वरूप को जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता है।